नमस्कार, मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐसी समस्या से जुड़ा हुआ है जिसको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज बोलते हैं, जो बहुत सारे लोगों को मोस्टली होता जा रहा है। अगर इसका रेशियो देखें तो ये इंडिया से ज़्यादा विदेशों में होने वाला एक रोग है। बहुत से लोग कॉन्स्टिपेशन को समझ नहीं पाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली में होता क्या है। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज, जिसको बोला जाता है कि आपकी आंतों की पेरिस्टल्सिस मूवमेंट ना के बराबर हो, मीन्स आपको अर्ज ही ना आए फ्रेश होने के लिए, आपको फीलिंग्स ही ना आए फ्रेश होने के लिए, साथ में आपको हार्ड और ड्राई स्टूल निकलता हो। यदि इस प्रकार की आपको समस्या होती है या फिर आप मोशन के लिए जाते हैं तो कंप्लीट मल आपका बाहर ना आता हो, तो इस प्रकार की समस्या को कब्ज के नाम से जाना जाता है। अब इसको हम आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। आयुर्वेद में इसको एक वातज व्याधि के नाम से बोला गया है। वात के गुण ही होते हैं ड्राई और हार्ड। इस प्रकार से इसके गुण होते हैं कि ड्राई नेचर यानी रुक्ष नेचर का ये होता है, और शीतल आहार विहार करने वाले व्यक्तियों को ये चीज होती है। तो जो व्यक्ति या तो नींद प्रॉपरली नहीं लेते हैं या जिनके डाइट में से तेल या घी गायब है या दूध गायब है, तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। चलिए इसका क्या समाधान है, हम वीडियो में आगे की तरफ देखते हैं। दोस्तों, कब्ज को दूर करने के लिए मार्केट में वैसे तो कई प्रकार के पाउडर हैं। कोई सा भी पाउडर आप यूज कीजिए, सिंपली आपको कब्ज में आराम मिल जाएगा। बट ये लॉन्ग टर्म होगा या नहीं, इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल को करेक्ट करना होगा, अपनी डाइट को करेक्ट करना होगा, क्योंकि इन पाउडरों के जरिए आपको एक आदत पड़ जाती है, जिस आदत के तहत आप इसके बिना फ्रेश ही नहीं हो सकते हैं। मोस्टली पाउडर्स के अंदर सनाए मिलाया हुआ होता है, जो कि आपकी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और उसकी वजह से आपको हैबिचुअलिटी पैदा हो जाती है। आयुर्वेद शास्त्र में बहुत सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि हमें ट्रीटमेंट ही देखने को मिले, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा कंप्लीट विज्ञान है जिसमें आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के भी गुण सिखाए जाते हैं। यदि आप उनको मैनेज कर गए तो आप खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके उन पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं जो कब्ज से हमें आराम दे सकते हैं। पहले नंबर पर दोस्तों, आपको जल्दी सोना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लेट सोते हैं तो ऐसा माना जाता है आयुर्वेद में कि ये रात्रि जागरण आपके शरीर में वात दोष को बढ़ाता है, और वात दोष की वजह से आपके पेट में जो भी मल इकट्ठा हुआ है उसका जलीयांश यानी वाटर सबस्टेंस सूख जाता है और वो स्टूल हार्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से वात दोष बढ़ने की वजह से भी आपको कब्ज हो जाता है। दूसरा आपको जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो है सुबह उठ के 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है। बिल्कुल 1 गिलास या 1 से 2 गिलास भी आप पी सकते हैं। यदि इसमें आप अदरक का अर्क डालें या अदरक का रस डालें तो और ज्यादा ये बेनिफिट देने वाला हो सकता है। तीसरे नंबर पे मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जो होता है हमारे खाने में फाइबर का होना। दोस्तों, फाइबर रिच फूड या फूड्स आप जब खाते हैं तो आपकी आंतों को फाइबर की बहुत आवश्यकता होती है। आंतों को जैसे ही फाइबर मिलता है, चाहे वो हमारे ईसाबगोल की भूसी होती है उसके थ्रू भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपनी डाइट में सलाद की मात्रा ज्यादा बढ़ाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स को कच्ची मात्रा में खाएं। मैं अपने हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि सारे रोग पेट से ही शुरू होते हैं, तो क्यों ना पहले पेट को ही ठीक किया जाए। तो आप इसके लिए जितने भी हरी सब्जियां सलाद इस मौसम में बहुत मिलती हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और यदि उस सलाद के ऊपर आप यदि सेंधव लवण और जीरा का पाउडर यदि डालेंगे तो आपको और ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। नंबर तीसरे पॉइंट पर मैं आपको बताता हूं कि जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कब्ज है तो वो रात को 1 गिलास गुनगुने दूध में 1 चम्मच गाय का घी डाल करके यदि प्रयोग में लाते हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और ऐसी चीजों को अवॉइड कीजिए जो नेचर में ड्राई होती हैं, जैसे बासी भोजन हो गया। इस प्रकार की चीजों को यदि आप अपने भोजन से हटाते हैं तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।